सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। चाइनीज मांझे की बिक्री और उसके कारण हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। प्रेमिका से नाराज होकर युवक ने सुंदरपुर स्थित गेस्ट हाउस पर फायरिंग कर फैलाई दहशत। वाराणसी में होगी 33वीं मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता। 90 साल के बुजुर्ग दौड़ेंगे 100 मीटर की रेस, 300 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट द्वारा सेना से रिटायर हुए सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार यादव का किया गया भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। चाइनीज मांझे की बिक्री और इसके कारण हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। चाइनीज मांझे की बिक्री और इसके कारण हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई और मांग की कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। प्रदर्शन में बीते दिनों मांझे की चपेट में आकर जान गंवाने वाले युवक के परिजन भी शामिल थे। गौरतलब है कि जनपद में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में यह खुलेआम बिक रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कमिश्नरेट पुलिस इसे रोकने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के चलते यह खतरनाक मांझा बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। बीते दिनों हुए हादसे में एक युवक की मौत के बाद यह मामला और गरमाया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लगातार कहते रहे हैं कि चाइनीज मांझे की बिक्री रोक लगे, और जब लोग जानते हैं कि उसका इस समय पीक आवा है, मकर संक्रांति तक इसकी बिक्री पे ज़्यादा बहुतायत बिक्री होती है, लेकिन प्रशासनिक अमला सोया हुआ है। पता नहीं ना, अभी तक जो हमें जानकारी हुई है कि लगभग 5 से 6 मौतें हो चुकी हैं, और आज के अखबार को देखिए तो लगातार लोग प्रतिदिन लोग घायल हो रहे हैं। और एक माँ को अपने 25 साल के बेटे से हाथ धोना पड़ा, वो भी तब जब वो लायक बेटा अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था, बहुत ही जिम्मेदारी से अपने परिवार का निर्वहन कर रहा था। हम सब मांग करने आए हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है, देखिए वो घायल होने के बावजूद मां ने बताया, जिस हिसाब से कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी गए इनके घर पे, आज हम सबको निर्देशित किया है इनकी लड़ाई लड़ने का। और लड़ाई काशी में हर उस गरीब की लड़ाई है जो मोटरसाइकिल, सबके पास कार नहीं है, जो लोग मोटरसाइकिल से अपनी इस समय जान हथेली पे रख के चल रहे हैं। हमने आज प्रशासन के माध्यम से आगाह किए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर सुंदरपुर कॉलोनी स्थित एक गेस्ट हाउस में सनसनीखेज वारदात सामने आई। नववर्ष की पूर्व संध्या पर वाराणसी के सुंदरपुर कॉलोनी स्थित एक गेस्ट हाउस में सनसनीखेज वारदात सामने आया है। देवरिया निवासी रोशन सिंह नामक युवक ने अपनी प्रेमिका से नाराज होकर गेस्ट हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया और फायरिंग कर दहशत फैला दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को चिन्हित कर लिया और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। घटना बुधवार देर रात की है। बीएचयू में डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर रही देवरिया की छात्रा पिछले 1.5 साल से वाराणसी में रह रही है। 3 महीने पहले वह सुंदरपुर कॉलोनी स्थित एक पेइंग गेस्ट हाउस में रहने लगी थी। छात्रा का देवरिया के ही रोशन सिंह से प्रेम संबंध है। नए साल के अवसर पर छात्रा अपनी सहेली के साथ बाहर गई थी। रोशन ने जब उसे फोन किया तो उसने सहेली के घर पर होने की बात कहकर फोन काट दिया। इसके बाद रोशन ने गेस्ट हाउस पहुंचकर छात्रा को बार बार फोन किया, लेकिन उसने फोन रिसीव करना बंद कर दिया। इससे नाराज होकर रोशन ने गेस्ट हाउस के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। गेस्ट हाउस के संचालक ने जब रोशन को शांत रहने को कहा तो वह और भड़क गया। उसने तमंचा निकालकर गेस्ट हाउस पर फायरिंग कर दी। गोली फाइबर बोर्ड को छेदती हुई दीवार में जा लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और गेस्ट हाउस के बाहर भीड़ जमा हो गई। गेस्ट हाउस संचालक ने तत्काल डायल 112 पर घटना की सूचना दी। मौके पर डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, एडीसीपी नीतू कादियान और एसीपी धनंजय मिश्रा समेत पुलिस बल पहुंचा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी रोशन और उसके साथियों को चिन्हित कर लिया है। डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि आरोपी रोशन सिंह और उसके दोस्त घटना के बाद से फरार हो गए थे। छात्रा ने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी और उससे सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। उसके परिजनों को भी मामले से अवगत कराया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चितईपुर थाना क्षेत्र में आज एक देर रात्रि फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी 112 पे, जिसमें बताया गया है कि एक लड़का है रोशन सिंह नाम का, उसने एक प्रेम प्रसंग के चलते, जिसमें वो लड़की को कुछ सालों से जानता था, वो जो वहाँ पे गेस्ट हाउस में रहती थी, उसी गेस्ट हाउस में अंदर फायरिंग की है। कितने लड़के आए थे फायरिंग करने के लिए? अभी सूचना सिर्फ रोशन सिंह की प्राप्त हो रही है और पता चल रहा है कि अपने दोस्तों के संग आया था यहाँ पे
और जिस जगह पे रहती थी लड़की, वो लड़की उस वक्त घर पे नहीं थी। उसी से उत्तेजित होकर के कि लड़की कहाँ पे है उसका पता कराने के लिए, खौफ बनाने के लिए उसने अंदर पेइंग गेस्ट पे फायरिंग करी थी। 1 राउंड की फायरिंग हुई है उसमें और उसके बाद लड़का फरार हो गया है। लड़की जो है वो वहाँ पे नहीं थी उस टाइम पेइंग गेस्ट पे, वो अपने सहेली के यहाँ पे गई हुई थी। और बाकी अभी सभी लोग सेफ हैं, किसी को कोई हानि नहीं हुई है। और लड़का यहाँ से फायरिंग करके भाग गया था, जिसके बाद ये सूचना दी गई थी। पुलिस अभी तत्काल मौके पर पहुँच गई है और तत्काल इनकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जो सर दोनों लड़का लड़की कहाँ के रहने वाले हैं और लड़की क्या करती है? ये दोनों जो हैं देवरिया के रहने वाले हैं बता रहे हैं। और जो इनके मकान मालिक हैं जहाँ पे ये गेस्ट हाउस में रह रही थी, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 महीने पहले ही आई थी और बनारस में, लेकिन लगभग 1.5 साल से यहाँ पे रह रही थी और कोई डिग्री या कोर्स कर रही थी यहाँ पे। सेना से रिटायर्ड हुए सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार यादव का पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट द्वारा सेना से रिटायर्ड हुए सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार यादव का भव्य स्वागत समारोह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर किया गया। सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार यादव साहब सेना में 30 वर्ष सेवा किए तथा कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा कोच रहे हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने के बाद स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार यादव जी को खरदाहा, चोलापुर, वाराणसी उनके निवास तक पहुंचाया गया। पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट सैनिकों का एक संगठन है जो सेना से रिटायर्ड हो रहे पूर्व सैनिकों का स्वागत एवं सम्मान तथा वीर शहीदों एवं भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के कल्याण संबंधित कार्य करते हैं। इस स्वागत समारोह में पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट के अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेश नागर रिटायर्ड, कोषाध्यक्ष कैप्टन विजय बहादुर यादव रिटायर्ड, वाराणसी जिलाध्यक्ष रिटायर्ड धीरेन्द्र सिंह, चंदौली जिलाध्यक्ष रिटायर्ड रामविलास यादव, मुख्य संयोजक बड़ेलाल यादव, जिला संयोजक कप्तान जयवीर सिंह यादव, कार्यक्रम संयोजक कप्तान विनोद चौबे रिटायर्ड, सहायक सचिव रिटायर्ड संजय कुमार पटेल, सहायक कोषाध्यक्ष रिटायर्ड रविंद्र कुमार यादव, सूचना एवं जनसंपर्क कल्याण संयोजक सूबेदार मेजर ओम प्रकाश चौधरी रिटायर्ड, मीडिया संयोजक रिटायर्ड पवन कुमार सिंह, पिंडरा ब्लॉक संयोजक रिटायर्ड अरविंद सिंह एवं विनोद यादव, संगठन सलाहकार सूबेदार बाबूलाल यादव रिटायर्ड, जिला सचिव सूबेदार लाल बहादुर यादव रिटायर्ड, कैप्टन राम अचल यादव रिटायर्ड, सूबेदार दुर्गा विजय राजभर रिटायर्ड, संगठन सलाहकार हवलदार राजेश यादव एवं जिला वाराणसी कोषाध्यक्ष हवलदार रामदयाल रिटायर्ड सहित सैकड़ों भूतपूर्व सेवारत सैनिक एवं हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए तथा गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा उनके घर तक गई। हमको सेवा की, हम गेम में भी थे, यहाँ पर भी हमने एकेडमी बनवा रखे हैं गेम का, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग आपके स्टाफ के लोग लेकर जा रहे हैं गाँव और रहेंगे, घर पे कैसे कर बिताएंगे समय? गेम पर हम स्पोर्टमैन हैं, हम लोगों का अलग है, हर जगह गेम होता है, बहुत अच्छा जीवन रहेगा। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बुधवार को 121 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बुधवार को 121 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए। इसमें कुछ लोगों के फोन चोरी भी हुए थे तो कई फोन बिक्री भी हो चुके थे। सर्विलांस सेल ने सभी नंबरों और मोबाइल IMEI के जरिए उन्हें बरामद कर लिया। मोबाइल पाकर उपभोक्ताओं के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की कवायद ने नए साल पर 121 चेहरों पर मुस्कान ला दी। उनके 6 महीने पहले तक के खो चुके फोन उन्हें फिर लौटा दिए गए। सर्विलांस सेल ने कई दिनों की कवायद से सभी को नए साल का उपहार दिया। यातायात पुलिस लाइन सभागार में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सर्विलांस की मदद से बरामद 121 खोया पाया मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपा। उनकी अनुमानित कीमत लगभग 24 लाख रुपए आंकी गई। इस दौरान अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रुति श्रीवास्तव, सर्विलांस प्रभारी दिनेश कुमार यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। मैं संजय गुप्ता सिटी केबल परिवार की तरफ से समस्त काशीवासियों का और देशवासियों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं उनको नए साल की। जो आने वाला नया साल हमारा 2025 है, आप सभी के जीवन में बहुत तरक्की लेके आए, बहुत खुशहाली लेके आए और आप इस साल जो अभी बीत रहा है उससे कहीं आगे, कहीं ऊंचाई पे आए, यही बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत 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 शुभ।
नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ हम काशी क्षेत्र के जनता को देना चाहते हैं। साथ साथ विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि नए वर्ष को बड़े धूमधाम के साथ सिर्फ नया वर्ष समझ के न चलें, बल्कि ये मान के चलें कि हमारे परीक्षाओं का दिन आ रहा है और नए वर्ष में हम कड़ी मेहनत के साथ हम इस नए वर्ष में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। नए वर्ष का आगमन सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण बदलने का अवसर भी है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने और कुछ बड़ा गुजरने की प्रेरणा देता है। शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आइए नए संकल्पों, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और इस वर्ष को यादगार बनाएं। मेरे नगर के सभी सम्मानित वासियों को मैं अपनी तरफ से 2025 की मैं हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं अपने विद्यालय परिवार और प्रबंधन की तरफ से इस शहर के सभी जितने भी हमारे सम्मानित अभिभावकगण, नागरिक, जो हमारे पास छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ आकर अपने प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं, उन सभी को मैं विद्यालय परिवार की तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और उनके उज्जवल और बहुत ही सुंदर और सुखद वर्ष की मैं कामना करता हूँ। मैं अभिजीत कुमार सिंह, प्रबंधक गांधी मेमोरियल स्कूल, आप सभी काशीवासियों को, देशवासियों को एवं प्यारे बच्चों, अभिभावक को मैरी क्रिसमस एवं न्यू ईयर की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपका नया साल मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। सभी देशवासियों, काशीवासियों को नए वर्ष का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे हेल्थ क्या होता है, हेल्दी होना किसे कहते हैं। जनरली हेल्दी होना लोग समझते हैं कि फिजिकली फिट होना, कि शरीर में कोई रोग नहीं है तो उसको फिट बोलते हैं। ऐसा नहीं है। हेल्दी होना का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों एस्पेक्ट में अगर फिट है तब बोला जाता है कि पर्सन हेल्दी है। तो फिजिकली फिट होना मतलब शरीर में कोई बीमारी का ना होना। दूसरा मेंटली फिट होना मतलब शरीर में पर्सन जो है अपने बारे में क्या सोचता है, आसपास की इन्वायरमेंट के बारे में उसका थॉट प्रोसेस, सोच कैसा है, तो उसको बोलते हैं मेंटली फिट होना। तीसरा जो होता है सोशली फिट होना। सोशली मतलब आसपास में दोस्तों के साथ उसका कैसा रिलेशन है और आस पड़ोस में कैसा रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं सोशली फिट होना। जब आप ये तीनों एस्पेक्ट में फिट होते हैं तब बोला जाता है कि आप पर्सन हेल्दी है। तो अपने मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ पे भी ध्यान दें। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर टीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। मैं आप सभी सिटी चैनल के समस्त सम्मानित जनता को, दर्शकों को आने वाले नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आशा करता हूं कि नया साल आप सभी के जीवन में कुछ नया लेकर आए, कुछ नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम सभी अपने अपने कार्यों में लगे। एक नए समाज और नए देश के निर्माण में हम सभी लोगों का योगदान हो, ऐसी शुभकामना मैं प्रेषित करता हूँ। समस्त काशी की जनता को महादेव की धरती से मैं डॉक्टर संजय चौरसिया एक बार पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल, आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो स्वास्थ्य की ही बातें करूँगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो अच्छा खाना,
और व्यायाम करना नियमित। और तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आजकल के बच्चों में, युवा वर्ग में जो नहीं डिप्राइव्ड हैं जिससे, वो है अच्छी नींद, साउंड स्लीप। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म को बैलेंस करते हैं। ऐसा एक हार्मोन होता है लेप्टिन, जो कि काफ़ी कम सिक्रीट होता है अगर हम नींद ना लेते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा भूख लगना, इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है, जिससे वज़न बढ़ना, ओबेसिटी। आजकल हम देखेंगे 80% बच्चे नॉर्मल वेट से ज़्यादा लेवल के हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि अच्छी नींद ना लेना। आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए कब टाइम निकल जाता है बच्चों को पता ही नहीं चलता। तो आप सभी से मैं आज निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी नींद का बहुत ध्यान रखें। फॉर अ फार बेटर देन वेल्थ, वी विश यू अ गुड हैप्पी न्यू ईयर। मैं नए वर्ष 2025 के लिए समस्त अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं काशीवासियों का नए वर्ष 2025 का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं ये नया वर्ष आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस क्रिसमस के अवसर पर हमारी वाराणसी में प्रेम और सौहार्द बढ़े और जहाँ जहाँ संसार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहाँ पर प्रभु की शांति हो। जो हमारे लीडर्स हैं विश्व स्तर पर, उन सबों को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि दे ताकि वो लड़ाई झगड़े छोड़कर आपस में मानव के लिए काम करें। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबों को आशीष दें, आपको बड़ा दिन, हैप्पी क्रिसमस मुबारक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट महिला समिति द्वारा 4 और 5 जनवरी को 2 दिवसीय फैमिली फन फेस्टा 2 का आयोजन किया जा रहा है। अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट महिला समिति समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और काशी की संस्कृति को संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। नववर्ष 2025 के स्वागत में ट्रस्ट 4 और 5 जनवरी को फैमिली फन फेस्टा 2 का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन नाट्यमली स्थित गणेश मंडप में होगा। इस 2 दिवसीय मेले में महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए लघु और मध्यम उद्योग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में पारंपरिक परिधान, आधुनिक और ब्रांडेड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लकड़ी के खिलौने, पूजन सामग्री, बनारसी खान पान शामिल होंगे। सरकार की हर घर सोलर योजना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले में 50 से अधिक स्टॉल्स होंगे जहां लोग आगामी त्योहारों के लिए खरीदारी कर सकते हैं। अधिकतम खरीदारी करने वाले प्रतिभागियों को लॉटरी के माध्यम से पुरस्कार दिए जाएंगे। 4 और 5 जनवरी को जो फन फेस्टा 2 का आयोजन गणेश मंडपों में हो रहा है, इसके पहले भी हम लोगों द्वारा 15 अगस्त 23 को जो है शुभमलाल मेमोरियल से किया गया था। उस समय लोगों ने इस आयोजन को बहुत पसंद किया और लोगों की मांग भई इस प्रकार का आयोजन पुनः कीजिए। तो इस बार के आयोजन जो है नए साल के को भी दृष्टिगत रखते हुए जो है हम लोगों ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका रखा है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल और बहुत सी चीज़ें जो लगती हैं, इसमें जो है काफ़ी लोग आते हैं। इससे जो है महिला सशक्तिकरण का भी हो जाता है। महिलाएं जो है अपने पैर पर खड़ी होकर के अपने ओन प्रोडक्ट को जो है वो प्रचार प्रसार करती हैं। उदय प्रताप कॉलेज के मैदान में 4 जनवरी से 2 दिवसीय मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उदय प्रताप कॉलेज के मैदान में 4 जनवरी से 2 दिवसीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में 30 साल से 100 साल तक के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे, जिसमें अभी तक 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 33वीं मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण 90 साल के स्प्रिंटर होंगे। इस प्रतियोगिता के 2 इवेंट ऊंची कूद और पोल वॉल्ट लालपुर स्टेडियम में होंगे। इस संबंध में इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के चेयरमैन इंटरनेशनल मास्टर्स एथलीट डॉक्टर विनय सिंह ने बताया कि उदय प्रताप कॉलेज में यूपी मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 30 साल से लेकर 90 साल से ऊपर तक के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में रेस, कूद और जंप में के इवेंट होंगे, जिसमें कई खिलाड़ी वाराणसी के ही हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पुरुष और महिला वर्ग के आयोजित है। ये दिनांक 4-5 जनवरी को उदय प्रताप कॉलेज खेल मैदान पे आयोजित होगी। इसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000 हर्डल्स रेस और जंप्स के सभी चारों जंप्स
और चारों थ्रो ये आयोजित होंगी। और इसमें लगभग जो है 300 के लगभग खिलाड़ी आ रहे हैं, 250 पुरुष वर्ग और 75 के लगभग महिलाएं। ये 2 दिन की प्रतियोगिता वहाँ पे आयोजित है। आयु वर्ग क्या है? इसमें 30 प्लस से लेके 90 प्लस तक के इसमें आ रहे हैं। इसमें हमारे सबसे अट्रैक्शन के रहेंगे हमारे तिलक राज कपूर जी, जिनकी एंट्री आ चुकी है, जो 95 प्लस के हैं। और इसी प्रकार एक हमारे उधर से आते हैं अपने वेस्टर्न यूपी से, वो 90 समथिंग वो भी हैं, 95 प्लस हैं। उनकी एंट्री अभी कंफर्म नहीं हुई है, पर आने का शायद नीलू जी बता रही हैं, आ रहे हैं। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा 22 दिसंबर से 31 मार्च 2025 तक प्रयागराज में निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया है। श्री रणछोड़ दास जी बापुत्री के दिव्य जीवन संदेश मरीज मेरे भगवान हैं और मुझे भूल जाना पर नेत्र यज्ञ को नहीं भूलना के अमूल्य वचनों को चरितार्थ करके श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात के द्वारा गोहनिया प्रयागराज में बनारस सिटी प्रयागराज में मोतियाबिंद शिविर आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में गुरुवार को मामूरगंज क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर आयोजकों ने बताया कि यह शिविर 22 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलेगा। इस मोतियाबिंद शिविर में मोतिया से ग्रस्त लोगों की सेवा करके उन्हें नया जीवन दिया जाएगा। इस बड़े सेवा यज्ञ में प्रेस मीडिया का सहयोग बहुत ही जरूरी है। उन्हीं के सहयोग व प्रचार से गांव, शहर व हर कोने में अखबार व मीडिया के माध्यम से लोगों तक यह निःशुल्क महाशिविर की जानकारी पहुंचेगी और गरीब व जरूरतमंद लोग इस निःशुल्क महाशिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। 22 दिसंबर से स्टार्ट हो गया, 31 मार्च तक चलेगा। 50,000 ऑपरेशन का हमारा लक्ष्यांक है। वो जो ऑपरेशन हम करेंगे वो फेको विधि से करेंगे। फेको विधि से ऑपरेशन जो बाहर जाएंगे तो कम से कम 20,000 का खर्चा होता है, हम निःशुल्क करते। छोटे बच्चे का होता है तो 50,000 का खर्चा बाहर होता है, वो भी निःशुल्क करते। 1 साल से लेके 100 साल तक का ऑपरेशन होता है। किन जीव का ऑपरेशन होता है? किन जीव का ऑपरेशन होता है? किन लोगों का ऑपरेशन करेंगे? हाँ, हम कोई भी लोगों जितना मोतियाबिंद है, जिसको हार्ट के टेके, मेट के टेके, काला मोतिया जिसका भी है, सबका ऑपरेशन होगा। विकलांग का भी होगा, जिसका भी कोई भी निःशुल्क खर्चे और बढ़िया रोशनी आएंगे, बिना चीरफाड़ वाला ऑपरेशन होता है। घाट संध्या कार्यक्रम में पल्लवी श्रीवास्तव व करिश्मा केसरी के भरतनाट्यम ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार पल्लवी श्रीवास्तव एवं करिश्मा केसरी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ अलारिपू, विनायक, कौतूहम, मीरा भजन, दुर्गा स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजनम से समापन तिल्लाना से किया। कलाकारों ने मुक्ताकाशी मंच पर पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं लास से भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र आर.एन. सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास से सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन देवेंद्र मिश्रा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।